ए प्लस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज की हमारी एसएसटी की क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर का रिवीजन सेशन है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हमारा रिवीजन सेशन। द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। सबसे पहले तो हमें मतलब समझना पड़ेगा कि नेशनलिज्म का मतलब क्या होता है। अगर हम बात करें नेशनलिज्म की तो नेशनलिज्म का मतलब होता है लव टुवर्ड्स नेशन, यानी राष्ट्र के प्रति प्रेम। लव टुवर्ड्स नेशन is known as nationalism। अब यह नेशनलिज्म की फीलिंग ही है जो व्यक्ति को सोचने पर मजबूर कर देती है कि आई एम द पार्ट ऑफ दिस नेशन, और उस नेशन का पार्ट होने की वजह से उसके दिमाग में ये आता है कि मैं अपने नेशन के लिए कुछ करूं। तो जितने भी मूवमेंट हुए, जहां पर अगर मैं इंडिपेंडेंस मूवमेंट की बात करूं तो वहां पर लोगों में नेशनलिज्म की स्पिरिट डेवलप की गई, तब जाकर वो मूवमेंट सक्सेसफुल हुई। तो ऐसा ही मूवमेंट यूरोप के अंदर हुआ जहां पर लोगों में नेशनलिज्म की स्पिरिट डेवलप की गई और यूरोप को एक इंडिपेंडेंट नेशन बनाया गया। तो सबसे पहले इस नेशनलिज्म की अगर हम बात करें तो चैप्टर की हमारी शुरुआत की गई है 1848 से। 1848 में एक पेंटर हुए फ्रेडरिक शॉर्ट। उन्होंने अपनी 4 सीरीज ऑफ पेंटिंग बनाई। 4 सीरीज ऑफ पेंटिंग बनाई। उस पेंटिंग में उन्होंने ये बताया कि वर्ल्ड इज मेड अप ऑफ डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक। वर्ल्ड इज मेड अप ऑफ डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक, कि वर्ल्ड मिलकर बना है डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक से। और उसके बाद में फर्स्ट प्रिंट में ही उन्होंने ये बताया कि किस तरह से यूरोप और अमेरिका के लोग एक लॉन्ग ट्रेन में मार्च कर रहे हैं। यूरोप, पीपल ऑफ यूरोप एंड अमेरिका मार्चिंग इन लॉन्ग ट्रेन टुवर्ड्स स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की तरफ जा रहे हैं यूरोप और अमेरिका के लोग। एंड व्हाट दे आर डूइंग, दे आर गिविंग होमेज टू स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। वो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को होमेज दे रहे हैं। अब यहां पर स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को फ्रीडम से एसोसिएट किया गया, यानी उस समय पर जितनी भी जो फ्रीडम के लिए एलेगोरी यूज की जाती थी, प्रतिमूर्ति यूज की जाती थी, वो फीमेल फिगर होती थी। अब यहां पर स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को एक इंडिपेंडेंट की देवी के रूप में दिखाया गया और इस
स्टेचू ऑफ लिबर्टी के एक हाथ में थी टॉर्च, और वो टॉर्च है वो रिप्रेजेंट कर रही थी इनलाइटमेंट। टॉर्च रिप्रेजेंट कर रही थी इनलाइटमेंट को, यानी टॉर्च, और दूसरे हाथ में था चार्टर राइट्स, मेंस चार्टर राइट्स। स्टेचू ऑफ लिबर्टी के हैंड में थी टॉर्च ऑफ इनलाइटमेंट, टॉर्च ऑफ टॉर्च ऑफ इनलाइटमेंट, जो इनलाइटमेंट का मैसेज दे रही थी। दूसरे हाथ में था चार्टर ऑफ मैन्स राइट। अब ये जितनी भी चीजें बनाई गई सॉल्व के द्वारा, ये सारा उसका यूटोपियन विजन था। अब यूटोपियन क्या होता है? अ विजन ऑफ सोसाइटी विच इज सो आइडियल टू बी एग्जिस्ट। एक विजन सोसाइटी का जो इतनी आइडियल होती है कि वास्तव में होती ही नहीं। अगर हम बात करें इस आइडियल सोसाइटी की, तो आइडियल सोसाइटी की अगर हम बात करें तो एक हम राम राज्य का एग्जाम्पल ले सकते हैं कि राम राज्य आएगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो राम राज्य आज तक कभी भी नहीं आया, यानी एक ऐसी सोसाइटी का विजन जो वास्तव में होती ही नहीं। अब ये तो हो गया यहां पर। अब देखिए स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी के बाद में वहां पर और भी बहुत सारी चीजें थी। अब देखिए ग्राउंड पर कुछ इमेजेस बिखरी हुई पड़ी, और ये इमेजेस थी एब्सोल्यूट मोनार्की, एब्सोल्यूट मोनार्की। ये सारी इमेजें थी एब्सोल्यूट मोनार्की की। अब एब्सोल्यूट कौन होते हैं? तो देखिए, एब्सोल्यूट इज अ फॉर्म ऑफ मोनार्कियल गवर्नमेंट। एब्सोल्यूट एक फॉर्म है, एब्सोल्यूट is a form of monarchical government in which there is no control on the power यूज्ड, यानी कोई भी कंट्रोल नहीं होता है जो पावर को यूज किया जाता है। अब उसके अलावा और क्या होती है? इट इज सेंट्रलाइज्ड होती है, यानी एक जगह पर केंद्रीकृत होती है। दूसरा मिलिटराइज्ड, एंड रिप्रेसिव। और क्या होती है? रिप्रेसिव होती है, यानी एब्सोल्यूट एक फॉर्म है मोनार्कियल गवर्नमेंट की जहां पर कोई भी कंट्रोल नहीं होता है, जो पावर यूज किया जाता है। इट इज सेंट्रलाइज्ड, मिलिटराइज्ड एंड रिप्रेसिव। ये तो बात होगी हमारी एब्सोल्यूट की। अब उसके बाद में ये बताया गया, जैसे शुरू में बताया था कि सबसे पहले
यूरोप और अमेरिका के लोग चल रहे थे। तो इसमें सबसे पहले लाइन में थे यूएसए एंड स्विट्जरलैंड के लोग। सबसे पहले यूएस और स्विट्जरलैंड के थे। अब यूएस और स्विट्जरलैंड सौरों ने जब तक पेंटिंग बनाई उस समय तक वो नेशन स्टेट बन चुके थे। अब नेशन स्टेट क्या होता है ये मैं बता दें। नेशन स्टेट a nation state is a one where nation state is a one where people share common language, common culture, and common history and tradition. एक नेशन स्टेट वो होता है जहां पर लोग कॉमन कल्चर, कॉमन हिस्ट्री, कॉमन ट्रेडिशन शेयर करते। ये तो नेशन स्टेट। अब देखिए इस यूएसए के बाद में था फ्रांस। फ्रांस को आइडेंटिफाई किया जा रहा था उसके रिवोल्यूशनरी ट्राई कलर के। फ्रांस के बाद में था जर्मनी। जर्मनी उस समय नेशन स्टेट नहीं बना था और नेशन स्टेट बनाने के लिए जर्मनी ने फ्लैग ले रखा था अपने कंट्री का, जो था ब्लैक, रेड एंड गोल्डन। ब्लैक, रेड एंड गोल्ड का फ्लैग ले रखा था। अब जर्मनी के बाद में बहुत सारे लोग आते थे, जैसे टू सिसिलीज, लोम्बार्डी, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी एंड रशिया। ऐसे बहुत सारे नेशंस आगे चल रहे थे। तो अब ये सारी चीजें हो गई। अब हमें फर्स्ट पेज पर जो पिक्चर दिखाई गई है उसमें ऊपर अगर हम देखेंगे एनसीईआरटी के फर्स्ट पेज पर, तो वहां पर हमें ऊपर से एंजल हेवन से एंजल्स, क्राइस्ट और सेंट उस सीन को ग्रेज कर रहे थे, यानी देख रहे थे, ऊपर से ग्रेजिंग कर रहे थे। तो गेजिंग कर रहे थे, ऊपर से गेजिंग कर रहे थे, गेज कर रहे थे और वो मैसेज दे रहे थे किसका? फ्रैटरनिटी का मैसेज दे रहे थे। यानी जो एंजल और सेंट है वो सब मैसेज दे रहे थे फ्रैटरनिटी का, गेजिंग कर रहे थे ऊपर से। अब यहां पर ये दो चीज होगी हमारी यहां पर। अब यहां पर एक टॉपिक और आया है, नेशन स्टेट वर्सेस मॉडर्न स्टेट। अब देखिए नेशन स्टेट की अगर हम कंप्लीट रूप से जो डेफिनेशन दी वो दी अर्नेस्ट रेनन। अर्नेस्ट रेनन जो एक फ्रेंच फिलोसोफर थे, उन्होंने फ्रेंच फिलोसोफर थे, उन्होंने एक जर्नल लिखा जिसका नाम था व्हाट इज अ नेशन। उसमें जो मैंने डेफिनेशन आपको बताई थी उसमें उन्होंने नेशन स्टेट की डेफिनेशन दी। अब यहां पर नेशन स्टेट को
डिफरेंशिएट किया गया मॉडर्न स्टेट्स। अब मॉडर्न स्टेट में क्या होता है कि पीपल डू नॉट शेयर कॉमन कल्चर, कॉमन हिस्ट्री, कॉमन ट्रेडिशन, बट दे लिव टुगेदर। और नेशन स्टेट में क्या है, वहां पर वो कॉमन कल्चर, कॉमन हिस्ट्री, कॉमन ट्रेडिशन शेयर करते हैं और तब जाकर वो मिलजुल कर रहते हैं। जबकि मॉडर्न स्टेट में वो कॉमन कल्चर, कॉमन हिस्ट्री, ट्रेडिशन को शेयर नहीं करते हैं, फिर भी आपस में मिलजुल कर रहते हैं। तो आज के लिए इतना ही। कल हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक चालू करेंगे, जो द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन। तब तक के लिए धन्यवाद।